जय श्री श्याम भक्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हो, क्योंकि दर्द, गरीबी, अपनों का साथ छूट जाना, ये सब वही समझ सकता है जिसने खुद से ये सब सहा हो। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तब हारे का सहारा बाबा श्याम बनकर आते हैं। यह कहानी है दिल्ली के पास रहने वाली नेहा की। नेहा की शादी को 9 साल हो चुके थे। उसके 2 छोटे बच्चे थे। पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। घर छोटा था लेकिन खुशियाँ बहुत थी। नेहा हमेशा बाबा श्याम को अपना सब कुछ मानती थी। हर सुबह पूजा करती, भजन सुनाती और यही कहती, बाबा मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। लेकिन शायद ज़िंदगी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन अचानक उसके पति की कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। पहले 1 महीना निकल गया, फिर दूसरा, लेकिन नई नौकरी नहीं मिल रही थी उनको। धीरे धीरे घर में जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही थी। घर का किराया देना मुश्किल हो गया। और फिर वो दिन आया जब घर में सिर्फ खाने के लिए 2 ही रोटियां बची थी। नेहा ने दोनों रोटियां बच्चों को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गई। उस रात वो तकिए में मुंह छुपाकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। उसके पति भी टूट चुके थे। एक दिन गुस्से में उन्होंने कहा, भगवान कुछ नहीं होते, अगर होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। ये सुनकर नेहा का दिल कांप गया, लेकिन उसने फिर भी बाबा श्याम का नाम लेना नहीं छोड़ा। अगले दिन वो पास के श्याम मंदिर गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आए थे, लेकिन नेहा चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी एक बुजुर्ग पुजारी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है? नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी बाबा देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। फिर उन्होंने नेहा को बताया एक छोटा सा उपाय। उन्होंने कहा, बेटा लगातार 11 दिन रात के समय बाबा श्याम के सामने घी का दीपक जलाना और सच्चे मन से अपनी बात कहना। लेकिन ध्यान रखना, उपाय करते समय दिल में शिकायत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विश्वास होना चाहिए बाबा श्याम के लिए। नेहा घर लौट आई। उस रात उसने रसोई में बचा हुआ थोड़ा सा घी निकाला। बच्चे सो चुके थे। पूरा घर अंधेरे में था। उसने बाबा की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, बाबा मैं थक गई हूँ, अब आप ही संभाल लो। उस रात बहुत समय बाद उसे नींद आई। दूसरे दिन भी उसने वही किया, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। एक दिन मकान मालिक घर आया। उसने गुस्से में कहा, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला तो घर खाली करना पड़ेगा। नेहा के पति सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी रात नेहा ने फिर दीपक जलाया और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। 7वें दिन अचानक उसके पति को फ़ोन पर कॉल आई कि वो कंपनी के पुराने ग्राहक का फ़ोन था। उसने कहा, मुझे एक भरोसेमंद आदमी काम के लिए चाहिए, क्या तुम तैयार हो? उस काम की सैलरी पहले से ज़्यादा थी। नेहा के पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महीनों बाद भगवान के सामने हाथ जोड़े, लेकिन चमत्कार अभी पूरा नहीं हुआ था। 10वें दिन नेहा मंदिर गई। वहाँ वही बुजुर्ग पुजारी फिर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी हो बेटी? नेहा रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, बाबा ने मेरी सुन ली। पुजारी ने कहा, नहीं बेटी, बाबा ने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। 11वें दिन नेहा ने आखिरी दीपक जलाया। उस रात उसने सपना देखा, श्याम बाबा मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, जब जब तू रोई मैं तेरे साथ था। सुबह उठते ही नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। पति की नौकरी स्थायी हो गई। बच्चों की फीस
दे दी गई। और सबसे बड़ी बात, अब उस घर में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। दोस्तों, आज भी नेहा हर गुरुवार बाबा श्याम के मंदिर जाती है और एक बात ज़रूर कहती है, अगर सच्चे दिल से बाबा को पुकारो तो वो ज़रूर सुनते हैं। बाबा सबकी सुनते हैं। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, घर में तनाव है, पैसों की दिक्कत है, मन हमेशा डर और चिंता में रहता है, तो लगातार रात में ये उपाय करें। 11 दिन का ये उपाय है। रात को सोने से पहले हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहने, बाबा श्याम की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 बार बोले, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अपनी परेशानी बाबा को ऐसे बताएं जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराएं। कहते हैं जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ बाबा रास्ता ज़रूर बनाते हैं। अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि किसी टूटे हुए इंसान तक बाबा का ये संदेश पहुंच सके। जय श्री श्याम।